हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लीडकोड बाईवीकली कॉन्टेस्ट 97 की सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स टू चूज फ्रॉम ए रेंज आई और कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक बैंड एरे दिया हुआ है, एक एन दिया हुआ है और एक मैक्सिमम दिया हुआ है। आपको कुछ नंबर चूज करने हैं इन रूल्स को फॉलो करते हुए। ये रूल्स क्या है? पहला, जो आप नंबर चुनोगे वो 1 टू n की रेंज में होना चाहिए। जो आपको n दिया हुआ है तो ये नंबर 1 टू n की रेंज में होना चाहिए। आप एक इंटीजर को केवल एक ही बार चुन सकते हो और चुना हुआ इंटीजर इस बैंड एरे, जो आपको बैंड एरे दिया हुआ है, इसका पार्ट नहीं होना चाहिए। इसके साथ जो आपको ये मैक्सिमम दिया हुआ है, जो जो नंबर आप चुनोगे उन सब का सम इस मैक्सिमम से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो आपको एक बैंड एरे दिया हुआ है, एक रेंज दी हुई है 1 टू n, जिसमें से आपको नंबर्स को चुनना है। एक सम दिया है कि जो जो नंबर आप चुनोगे उनका सम मैक्सिमम से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम नॉर्मल अप्रोच देखें क्या होगी, हम 1 टू n, ये हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा 1 टू n का। हम 1 से शुरू करें, चेक करें कि ये मेरे बैंड एरे का पार्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये चेक करूं कि अब तक चुने हुए नंबर प्लस इस नंबर का सम मेरे मैक्स सम से ज्यादा तो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो मैं इस नंबर को चुन लूं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट नंबर पर मूव कर जाऊं। जैसे हम इसका एग्जांपल है, एन क्या है 5, मेरी चुनने की रेंज क्या हो गई 1 टू 5। सबसे पहले मैं 1 से शुरू करूं। 1 इस बैंड एरे का पार्ट है तो मैं इसे नहीं चुन सकता, तो मैं 2 पर जाऊंगा। 2 इस बैंड एरे का पार्ट नहीं है, 2 का सम 6 से छोटा है, तो मैं क्या चुन लूंगा 2। 2 मेरा एक नंबर हो गया। फिर मैं जाऊंगा 3 पर। 3 इस बैंड एरे का पार्ट नहीं है, 2 प्लस 3 5, 6 से छोटा है, तो मैं 3 भी चुन सकता हूँ। फिर मैं जाऊंगा 4 पर। 4 इस बैंड एरे का पार्ट नहीं है, लेकिन 2 प्लस 3 प्लस 4 मेरा कितना आएगा 9, जो कि मैक्सिमम से बड़ा हो जाएगा, तो मैं 4 को नहीं चुन सकता। फिर मैं कहाँ जाऊंगा 5 एंड सो ऑन। लेकिन ये चीज नोट करिए, मेरे 4 को ऐड करने से ही मेरा मैक्सिमम से इंक्रीज कर जा रहा था। मैक्सिमम 6 था, उससे एक्सीड कर जा रहा था। तो इससे बड़ा मैं कोई भी नंबर देखूं, अगर मैं उसे चुन भी सकता हूँ तो मेरा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा। तो अगर मैं 4 ही नहीं चुन पा रहा तो उससे बड़ा तो कोई नंबर चुन ही नहीं सकता। तो जैसे ही मेरा ये फर्स्ट फेलियर आया, यहीं से मैं जितने मेरे अब तक नंबर चुने गए मैं उतना काउंट रिटर्न कर सकता हूँ। मेरा क्या था 2 और 3, टोटल 2 काउंट था, तो मैं 2 काउंट यहीं से ही रिटर्न कर सकता हूँ। मेरे इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मैं 1 से n का ये रेंज चेक कर रहा हूँ, तो n इंटू में इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, हर एक नंबर के लिए मैं बैंड एरे में चेक कर रहा हूँ कि उसका पार्ट है या नहीं है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा, जो कितना जाएगा बी डॉट साइज के इक्वल जाएगा। तो n इंटू बी डॉट साइज, ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। रफली रफली कहूँ तो मेरी n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। मैं इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये हर एक नंबर को चेक करने का ये लूप तो लगाना ही पड़ेगा। 1 टू n का मुझे लूप लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर बैंड में है या नहीं है। तो मैं किस पार्ट को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं ये चेक करने के लिए कि वो बैंड एरे का पार्ट है या नहीं है, मैं लूप चला रहा हूँ, यानी कि ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा हूँ। अगर मैं इस बैंड एरे को एक अनऑर्डर्ड मैप में स्टोर कर लूँ, अगर मैं इस बैंड एरे को एक अनऑर्डर्ड मैप में स्टोर कर लूँ, तो मेरे अनऑर्डर्ड मैप के फाइंड ऑपरेशन क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेटली ओ ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं। फिर मुझे कोई भी नंबर फाइंड करना हो कि वो इस अनऑर्डर्ड मैप का पार्ट है या नहीं है, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ओ ऑफ 1। और मेरी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एन इंटू ओ ऑफ 1, बेसिकली ओ ऑफ एन। तो हमारी एन स्क्वायर से ओ एन आ जाएगी, अगर हम अनऑर्डर्ड मैप का यूज करते हुए ये बैंड एरे को स्टोर कर ले। तो हम इस प्रॉब्लम के लिए यही अप्रोच फॉलो करेंगे और इसका एक बार कोड देख लेते हैं। हमने क्या किया है, हमें एक सम मेंटेन करना था कि अब तक जो एलिमेंट्स हमने चुन लिए हैं उनका सम मैक्सिमम से एक्सीड तो नहीं कर रहा। उसके लिए हमने क्या लिया, एक करंट सम वेरिएबल लिया जिसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। एक हमने लिया काउंट वेरिएबल, जो ये मेंटेन करेगा कि अब तक हम कितने नंबर चुन चुके हैं, जो कि बेसिकली हमारा आंसर होगा। फिर हमने क्या लिया, एक अनऑर्डर्ड मैप लिया जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इस बैंड एरे को स्टोर करेंगे। बेसिकली जो जो बैंड एरे होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या करते जाएंगे, प्लस प्लस, कि ये वाले पार्ट मेरे बैंड एरे में प्रेजेंट है और जो इस बैंड एरे का पार्ट नहीं है उन नंबर को ही मैं केवल चुन सकता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 टू n रेंज, हमें 1 टू n रेंज में नंबर चुनने थे तो हमने उसका लूप चलाया। सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि वो बैंड एरे का पार्ट है या नहीं है। अगर वो बैंड एरे का पार्ट नहीं है तभी मैं उनको चुन सकता हूँ, अदरवाइज मुझे नेक्स्ट नंबर पे मूव कर जाना है। अगर वो बैंड एरे का पार्ट नहीं है तो मुझे क्या चेक करना था कि इस नंबर को चुनने से मेरा मैक्सिमम से एक्सीड तो नहीं कर जा रहा। अगर एक्सीड कर जा रहा है तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, मैं यहीं से ही काउंट रिटर्न कर दूं। लेकिन अगर मेरा वो एक्सीड नहीं कर रहा है तो मुझे क्या करना था, करंट सम में इंक्रीमेंट कर देना था और साथ ही काउंट इंक्रीज कर देना था कि मैंने ये नंबर चुन लिया है, अब तक चुने हुए मेरे नंबर्स का सम ये है।
अब नेक्स्ट नंबर देखो कि कौन सा चुन सकते हो, राइट। और लास्ट में मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, काउंट, जितने भी मैंने नंबर चुने होंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हमने डिस्कस किया था, ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम अनऑर्डर्ड मैप का यूज कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आएगी, ओ एन। थैंक यू गाइस।